आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए दो बात हम में आनी चाहिए। ये दो बात क्या है, एक तो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और दूसरा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग भी इसके लिखते हैं और दूसरा नंबर में आपको वैलेंसी याद रहना चाहिए। वैलेंसी को हम लोग किससे लिखते हैं, भी से। क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर CO2। कोई भी मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें एक सेंट्रल एटम हमें खोजना पड़ता है। एक सेंट्रल एटम खोजना पड़ता है। सेंट्रल एटम कौन होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम कौन होता है। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिस एटम का संख्या कम हो, या वो एटम सेंट्रल एटम होता है जनरली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। लेकिन जनरली वो एटम सेंट्रल एटम होता है जिसका संख्या कम हो। इसमें कार्बन का संख्या कम है तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। इसलिए कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। जो एटम सेंट्रल होगा उसको हम लोग बीच में रखेंगे और जो इसके सराउंडिंग में है ऑक्सीजन, जो सेंट्रल एटम नहीं है उसको क्या करेंगे, उसके सराउंडिंग्स में रखना है। जैसे दो ऑक्सीजन है तो दो साइड रख दिए। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम बात करें H2O का, H2O में सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का संख्या कम है। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दो है तो कितना साइड रखेंगे, दो। अब क्या करना है, यहाँ पर साइड वाले एटम को बीच वाले एटम से जोड़ना है। बॉन्ड से हम लोग जोड़ के दिखाएंगे। साइड वाले एटम को बीच वाले एटम से क्या करेंगे, बॉन्ड से जोड़ के दिखाएंगे। कितना बॉन्ड से जोड़ के दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ऑक्सीजन हमको बीच वाले एटम जो है उसका नहीं, सेंट्रल एटम नहीं, साइड वाले एटम का हमको वैलेंसी चाहिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उससे पहले इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो 6 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 और इसका वैलेंसी जो है वो होता है 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन को हम लोग दो बॉन्ड से जोड़ेंगे। इस ऑक्सीजन को भी हम लोग कितना बॉन्ड से जोड़ेंगे, 2। जितना वैलेंसी होता है साइड वाले एटम का, जितना वैलेंसी होता है उसको बीच वाले एटम से उतना बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 होगा तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग कितना बॉन्ड से जोड़ेंगे, इस साइड वाले एटम को बीच वाले एटम से जोड़ना है। इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। इस हाइड्रोजन को भी इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम H2SO4 ले रहे हैं। H2SO4, इसमें सेंट्रल एटम सल्फर होगा। सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, सल्फर। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। तो हम सल्फर को तो सेंट्रल एटम मान लिए। अब इसके चारों साइड किस एटम को अरेंज करें, जो भी एटम हो। हाइड्रोजन को हमेशा हम सभी एटम के साइड में रखें। हाइड्रोजन को हमेशा सभी एटम के साइड में रखें। हमारे पास में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो पहले ऑक्सीजन को रखेंगे। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 साइड रखेंगे। अब हाइड्रोजन कितना है, 2, हम 2 साइड रखेंगे। हाइड्रोजन को हमेशा सभी एटम के साइड में रखते हैं। हाइड्रोजन को हमेशा सभी एटम के साइड में, सबसे साइड में अरेंज करते हैं। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना था, 1, तो 1 बॉन्ड से जोड़ देंगे। इस हाइड्रोजन के लिए सेंट्रल एटम ये हो गया, इस हाइड्रोजन को एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। इस एटम के लिए ये सेंट्रल एटम हो गया तो इसको एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब इस ऑक्सीजन के लिए ये सल्फर सेंट्रल एटम है, इस ऑक्सीजन के लिए भी ये सेंट्रल एटम है। चूंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड से जुड़ेगा, 2। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक बॉन्ड से जुड़ चुका है, इसलिए अब ये और कितना बॉन्ड से जुड़ सकता है, एक ही बॉन्ड से जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम सल्फर से इसको एक बॉन्ड से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस ऑक्सीजन को एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब चूंकि ये ऑक्सीजन किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, तब जब कोई भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं हो तो उसको हम उतना बॉन्ड से जोड़ते हैं जितना उसका वैलेंसी होता है। ध्यान सुनिए, जब कोई भी एटम किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं हो तब हम उसको उतना बॉन्ड से जोड़ते हैं जितना उसका वैलेंसी होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑक्सीजन किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है।
तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2, इसको हम लोग 2 बॉन्ड से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस ऑक्सीजन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड से जोड़ देंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम HCl लेते हैं, HCl। अब HCl का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C इसमें क्या है कि सबका नंबर सेम ही है, एक एक ही है। इसको ये जैसा है ऐसे ही इसको हम लोग रखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब चूंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका वैलेंसी जो है वो आपका 3 आ जाएगा। ये वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक वीडियो एक इस पर बना हुआ है, वो जाके आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। ये वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक होगा, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हम बताए हुए हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है वैलेंसी, तो वो जाके आप देखिए, आपको समूह पर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम हाइड्रोजन का देखते हैं तो वैलेंसी कितना होता है 1, सेंट्रल आइटम ये एक बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब अगर हम नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3। नाइट्रोजन कोई भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, देख लीजिए नाइट्रोजन किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। जब किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका वैलेंसी कितना है 3। इसको मतलब इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से कितना बॉन्ड से हमको जोड़ देना है, 3 बॉन्ड से। वेरी गुड। अब अगर हम बात करें C2H4 का, यहाँ पर अगर हम देखें सेंट्रल आइटम हाइड्रोजन है और ये सेंट्रल आइटम 2, हम 2 रखेंगे, 2 सेंट्रल आइटम रखेंगे बीच में। अब जो ये साइड वाला आइटम है उसको बराबर बांटना है, सेंट्रल आइटम के दोनों साइड बराबर करके बांटना है। मतलब 4 है, 2 हाइड्रोजन हम इसके साइड में रखेंगे और 2 हाइड्रोजन हम इसके साइड में रखेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसको हम 1 बॉन्ड से जोड़ देंगे, इसको भी हम 1 बॉन्ड से जोड़ देंगे, इसको भी 1 बॉन्ड से जोड़ देंगे और इसको भी 1 बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब चूंकि अगर हम बात करें तो इस कार्बन के लिए ये सेंट्रल एटम हो गया और इस कार्बन के लिए ये सेंट्रल एटम हो गया। तो चूंकि कार्बन का वैलेंसी 6 होता है, कार्बन का जो वैलेंसी होता है, नहीं सॉरी, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ेगा। तो कार्बन 2 बॉन्ड से पहले से जुड़ा हुआ है, कार्बन 2 बॉन्ड से पहले से जुड़ा हुआ है, तो 2 बॉन्ड से और जुड़ेगा, इसलिए बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे देते। और एग्जांपल देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ना समझ में आवे तो जूम कर करके देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आवे आप कमेंट्स में बताएं, हम फिर से और एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। जैसे H2O7 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसमें सल्फर है सेंट्रल आइटम, आपका सल्फर जो है वो सेंट्रल आइटम है और इसका संख्या कितना है 2, तो 2 आप लिखिए। इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन कितना है 7, इस ऑक्सीजन को बराबर दोनों आइटम बराबर बांटना है, दोनों आइटम के सराउंडिंग्स में, दोनों आइटम के सराउंडिंग्स में, मतलब चारों तरफ बराबर बांटना है। तो पहले 3 आइटम हम बांटते, 3 ऑक्सीजन इधर रखते हैं इस सल्फर के तीनों साइड और 3 ऑक्सीजन इधर रख देते हैं, बराबर बांट दिए। अब हमारे पास में 1 ऑक्सीजन बचा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 ऑक्सीजन को इधर रख दें तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर 4 ऑक्सीजन, इस सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन और इसके पास 3 ही ऑक्सीजन, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इधर ही रखेंगे तो भी गड़बड़, इधर 4 और उधर क्या हो जाएगा 3। हम ऐसे नहीं करके 1 ऑक्सीजन को हम अगर कहाँ पर रख दे, बीच में रख दें। अब हम बीच में रख देंगे तो लगा है ना, इस सल्फर के भी चारों साइड 4 ऑक्सीजन और इस सल्फर के भी चारों साइड 4 ऑक्सीजन, इस तरह से हम बराबर पहले क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन कितना है 2, दोनों साइड रखना है, एक हाइड्रोजन इस सल्फर की तरफ और एक हाइड्रोजन इस सल्फर की तरफ। मेरा मन है इधर कहीं भी आप रख सकते हैं हाइड्रोजन। अब क्या करना है, बॉन्ड के अनुसार, वैलेंसी के अनुसार इसको जोड़ दीजिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इसका वैलेंसी कितना होता है 2, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। हमको तो सल्फर तो सेंट्रल आइटम है, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे देखते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, अभी आप देखे थे 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 1 बॉन्ड से जुड़ गया, 1 बॉन्ड से और जुड़ेगा, इधर भी 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो 2 बॉन्ड से जोड़ दिए, इधर भी 2 बॉन्ड से क्या किया, जोड़ दी। अब क्या करना है,
ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तो 2 बॉन्ड से जोड़ना है, तो 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, कितना बॉन्ड से जुड़ गया 2 बॉन्ड से। अब जो सेंट्रल एटम होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, जो सेंट्रल एटम होता है वो मैक्सिमम उतना बॉन्ड से जुड़ेगा जितना उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। सेंट्रल एटम मैक्सिमम उतना बॉन्ड से जुड़ता है जितना उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, और कम से कम उतना बॉन्ड से जुड़ता है जितना उसका वैलेंसी होता है। अब अगर हम बात करें H2SO8 का, इसका हम स्ट्रक्चर उसी तरह से सल्फर 2 है तो 2 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है 8 ऑक्सीजन, तो 4 हम बांट देते हैं, 4 इधर और 4 इधर। डिवाइड करते हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 हाइड्रोजन आप डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा 1, वैलेंसी के अनुसार आप बॉन्ड दीजिए 2 2 2 2, स्ट्रक्चर बन गया। अब हम जो ऑक्सीडेशन नंबर वाले वीडियो में देखे थे पर ऑक्साइड, यहाँ पर जो ये दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यहीं पर इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड होता है जब 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। फिर सुनिए, जब 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पर ऑक्साइड। और उस पर ऑक्साइड केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो यहीं पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकाले, ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो में हम बताएं हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे सल्फर को, और सल्फर क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 2x। अब हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, और ये 2 है तो क्या लिखेंगे +2। ऑक्सीजन कितना है 8, इसमें 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए, एक पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन के लिए -1 होता है। तो कितना ऑक्सीजन पर ऑक्साइड केस में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया -2, 2 ऑक्सीजन के लिए -2, और अब तब कितना ऑक्सीजन बच गया 6, और 6 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 12। 6 ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 12, फिर लिखेंगे -12। ये जो है वो किसके लिए, पर ऑक्साइड के लिए, पर ऑक्साइड के लिए, पर ऑक्साइड ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के लिए, और ये आपका क्या है पर ऑक्साइड, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पे -1, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गए, बराबर में क्या लिखना है तो 0। तो 2x बराबर हम लिख लेंगे 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 और +2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +6। इस सब किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम और भी किसी का बना सकते हैं, जैसे अगर हम N2O5 का अगर बात करें, इसमें सेंट्रल आइटम कौन हो जाएगा आपका N कितना है 2, तो 2 N रखिए। ऑक्सीजन कितना है 5, पहले 2 ऑक्सीजन रख लीजिए, 2 इधर और 2 इधर, एक कहाँ पर दे देना है बीच में, तक अब लग रहा है ना कि बराबर डिवाइड है, 3 ऑक्सीजन इधर भी और 3 ऑक्सीजन इधर भी। अब क्या करना है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2 बॉन्ड से जोड़ दीजिए, इसको भी इधर 2 बॉन्ड से जोड़ देते हैं, इसको भी 2 बॉन्ड से जोड़ दीजिए, इसको भी 2 बॉन्ड से, इसको भी कितना बॉन्ड से जोड़ देना है 2 बॉन्ड से। अब क्या है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड से जुड़ेगा, तो नाइट्रोजन से ही जोड़ना है, इधर और इधर, इधर भी 1 बॉन्ड से जोड़ देते हैं और इधर भी 1 बॉन्ड से जोड़ देते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन कितना बॉन्ड से जुड़ गया 2 बॉन्ड से। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए, हम इसके आधार पर हम बहुत सारा चीज समझेंगे। हम इसमें सिग्मा बॉन्ड समझ सकते हैं कितना होगा, पाई बॉन्ड समझ सकते हैं कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये समझ सकते हैं, हम इसका हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर हम उस मॉलिक्यूल के बारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उससे हमको क्या मदद कहाँ पर मदद मिलता है, दूसरे हमको मदद मिलता है कब, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वहां पर हमको मदद मिलता है। हमको मदद मिलता है कहाँ पर, अगर पता करना हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वहां पर भी हमको स्ट्रक्चर की मदद से पता चल जाता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। आपको स्ट्रक्चर
बनाना समझ में आ गया होगा। तो आप कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएंगे।